जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक है प्रश्नावली 3.3 का। हमने प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करके सभी प्रश्न बताए और आज मेन टॉपिक है उसके 3 नंबर जो भाषाई क्वेश्चन है उसको कैसे हल करें। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन भाषाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें से हम 3 क्वेश्चन आज बताने वाले हैं आज के वीडियो में और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उस 3 को और सॉल्व कर देंगे। तो आज के वीडियो में हम इसका पहला क्वेश्चन लिए हुए हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ये अंतर से संबंधित है तो हमें संख्याओं को मानकर चलना होगा और एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो वह कौन सी संख्या है। तो हमें जब भी भाषाई क्वेश्चन हो तो हमें कुछ संख्याओं को मानना होगा, जैसे XY में मानेंगे, ABC मानेंगे, कोई भी मानेंगे, लेकिन ज्यादातर मैथमेटिक्स रूल के अनुसार ऐसे देखा जाता है कि ज्यादातर शब्दों को X और Y संख्याओं को मान लिया जाता है, इसलिए हम भी आपको वही मान देंगे। नहीं तो अगर आपकी मर्जी है तो आप उसके जगह A और B भी मान सकते हैं, इसके लिए आप पूर्ण रूप से आजाद है, ऐसा नहीं है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार इसको सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा कि आपको हम बोल बोल कर भी समझाते हैं ताकि अगर क्लियर अगर नहीं दिखे तो आपको हमारी आवाज ही आप तक जरूर पहुंचे। यहाँ पर सबसे पहला कंडीशन, और के पहले जब भी भाषाई क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके पास 2 साइन होगा, एक और के पहले के कंसेप्ट अलग होंगे, एक और के बाद के कंसेप्ट अलग होगा। दोनों को आपको ध्यान से रखना है कि और के पहले जो होगा उसको हमें क्या लिखना है और के बाद जो है वह क्या कहना चाहता है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे बात है कि 2 गो संख्या उसका अंतर दिया है, तो सबसे पहले हम 2 संख्या मान लेते हैं। माना कि बड़ी संख्या बराबर X मान लेते हैं और छोटी संख्या बराबर Y। ऐसा क्यों माने? हम चाहते तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मान सकते थे, लेकिन हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्यों माना, आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 संख्याओं का अंतर। अंतर कहने का मतलब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अंतर मतलब होता है घटाव, यानी घटाव 2 ही संख्याओं में होगा तो एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, इसलिए हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या माना। अगर ऐसे नहीं मानते हम आपको डीपली हर बात बताते चलते हैं ताकि आपको किसी तरह के कंफ्यूजन नहीं हो। अगर मान लीजिए किसी लड़के ने या आपने भी मान लिया कि यहाँ पर पहली संख्या बराबर X मान लिए और दूसरी संख्या बराबर Y मान लिए, कोई गलती है ही नहीं। अब आपको बात समझना है कि आपको करना क्या है। तो आप जब X और Y मान लेंगे तब आपको एक साइड में आपको दिखाना होगा कि आपने बड़ा, या इस तरह का सिंबल लेस देन ग्रेटर देन का दिखा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपने X को बड़ा माना है Y को छोटा माना है, ऐसा आपको दिखाना होगा। इसलिए दिखाना होगा कि जब 2 संख्याओं का अंतर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो आप बड़े में से छोटे घटाते हैं, तो बड़ा किसको रखते हैं और छोटा किसको रखते हैं, ये आप बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको इतना बातें समझ में आ गया। एक क्वेश्चन में हमने इतनी बातें बताई ताकि आपको हर विशेष बातें समझे। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आपको शॉर्ट लैंग्वेज दे दिया जाए आप उसी में खुश है, ऐसा नहीं। हम आपको हर कंसेप्ट से के साथ बताएंगे मैथ। अब हम प्रश्न से आते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है? शर्त 1, ध्यान रखिएगा शर्त 1 इसका क्या है। प्रश्न का शर्त पहला क्या है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर यहां लिख देते हैं, 2 संख्याओं का अंतर मतलब घटाव होता है, कितना दिए 26। तो 2 संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या कितना है X और माइनस कितना हो गया Y, बराबर कितना हो गया 26। एक समीकरण बन गया, समीकरण 1। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब शर्त 2 जो है वो बराबर के बाद और के बाद वाली बातें हैं। तो हम शर्त 2, अगर आप इक्वेशन निकालना सीख लेते हैं तो उसके बाद बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए बात क्या कह रहा है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो एक संख्या यानी पहली संख्या हमने बड़ी संख्या कितना माना है X और बराबर करेंगे Y। ऐसा क्यों किए, थोड़ा सा बातों को समझिएगा। यहां पर X बराबर Y ऐसा क्यों हम रखे, इसके रीजन क्या है? तो देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक जो संख्या है ना वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है, यानी एक संख्या जो है ये दूसरी संख्या का कितना गुनी है, 3 गुनी है। तो पहले तो हम बराबर रखेंगे कि भाई अभी आप दोनों आदमी बराबर है
अब हम शर्त लगाएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अब देखिए एक संख्या, तो एक संख्या यानी पहली संख्या, बड़ी संख्या ही हमेशा बड़ी होती है। एक संख्या दूसरी संख्या का, इस दूसरी संख्या का ये कितना गुना है, ये 3 गुना है। अब ध्यान दीजिएगा, हम 3 इधर गुना करेंगे नहीं, आपको हम बताए प्रश्न जैसे कहा वैसे हम कर देंगे। ये 3 गुना कहा है, यहीं से आपको बातों समझना है, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे। जब बराबर का सिंबल हो, अगर ये कह चुका है ऑलरेडी कि हम 3 गुना है, अगर इसमें और 3 से गुना कर दीजिएगा तो ये 9 गुना बड़ा हो जाएगा, और ये तो छोटा हो गया, 9 गुना छोटा हो गया। अर्थात जब हम बराबर रखे तो ये तो बराबर हुआ ही नहीं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में कहा है कि इस संख्या का ये 3 गुना है, ये प्रश्न ही कह दिया कि 3 गुना बड़ा है, इसको और 3 गुना करने की जरूरत नहीं है, तो हम 3 गुना इसको कर देंगे। ऐसा क्यों कि 3 गुना पहले से था, प्रश्न कहा कि ये 3 गुना है, तो हमने क्या किया, इसमें 3 से गुना कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। ऐसे ध्यान रखना है आपको। अब ये 3y होगा तो x अब माइनस कितना होगा 3y, ये प्लस है तो माइनस में आएगा, बराबर कुछ नहीं बचेगा तो 0। समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को आप या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, और ब्रज गुणन, तीनों विधि में से किसी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो हम आपको अभी प्रतिस्थापन विधि सिखाए हुए, तो हम प्रतिस्थापन विधि से ही आपको बताएंगे। अभी विलोपन नहीं बताए हैं तो हम नहीं बताएंगे। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 से समीकरण 3 का मान निकाला जाता है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस x माइनस y बराबर 26 है। तो x बराबर कितना होगा 26, माइनस है तो किस में चल जाएगा, प्लस y। ये समीकरण कितना बन गया, 3 बन गया। हम आपको प्रतिस्थापन विधि में सिखाए हैं कि अब 3 का मान जो है वो समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 लिख देते हैं पहले, क्या है, तो x माइनस 3y बराबर 0 है, और x का वैल्यू कितना है 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल कितना हो गया 0। ये दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको हम कर देते हैं उधर, तो ये प्लस में है तो किस में जाएगा, माइनस। 3 में 1 घटेगा तो माइनस 2y बचेगा, और बराबर माइनस 26 होगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 13 दूना 26, यानी इसलिए y का मान कितना आ गया 13, एक मान आ गया। अब इस 13 जो y का मान है इसको हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो फिर लिखेंगे चूंकि y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है, ठीक। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 26 प्लस y, तो 26 अब प्लस y के जगह कितना होगा 13, यानी कितना हो जाएगा 39, दोनों मान आ गया। अब लास्ट में आप अतः करके लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः बड़ी संख्या बराबर कितना आ गया 39, और छोटी संख्या बराबर हो गया कितना 26। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आए। एक और क्वेश्चन हम आपको बताकर इसी में बताते हैं वीडियो में, ताकि आपको दोनों क्वेश्चन इसी वीडियो में समझ में आ जाए। देखिए अब इसका दूसरा प्रश्न क्या है कि 2 समपूरक कोण है और बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हमें सबसे पहले यहां समझना होगा कि समपूरक कोण मतलब क्या होता है। देखिए कोण 2 तरह के होते हैं, अगर कोण के आधार पर है, एक पूरक कोण होता है, एक समपूरक कोण होता है। देखिए जब पूरक कोण होगा तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। 2 कोण होंगे तो दोनों कोणों, मतलब मान लेते हैं एक x कोण है एक y कोण है, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। और जब दोनों कोणों को जोड़ने पर मान 180 डिग्री आता है तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। पहला बात क्लियर हो गया। अब यहाँ एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, और दोनों में 18 डिग्री का, एक 18 डिग्री अधिक है एक 18 डिग्री कम है, तो उन कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उसी तरह हम मान लेते हैं इसको, माना कि बड़ा कोण क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और छोटा कोण क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं, ठीक।
और प्रश्न से पहला बात क्या होगा कि दो समपूरक कोण है, दोनों ये कोण कैसा है, समपूरक कोण है, तो दोनों समपूरक कोण है, समपूरक कोण है। तो जब दोनों समपूरक कोण है तो इन दोनों का मान कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ये पहला शर्त निकल गया। अब दूसरा में कह रहा है कि बड़ा कोण जो है, यहां शर्त 2 लिख देते हैं, शर्त 2, ये शर्त 1 है। अब शर्त 2 जो कह रहा है, शर्त 2 देखिए क्या कह रहा है कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कौन है, तो x है, x बराबर अभी हम y रखते हैं, अभी दोनों को बराबर रखते हैं। बड़ा कोण जो है, ये बड़ा जो कोण है छोटे कोण से ये कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। ये प्रश्न ने कह दिया। तो अभी के पहले प्रश्न के अनुसार बताइए, जब प्रश्न ने जिसको इशारा कर दिया कि ये है, तो क्या हम उसी में प्रक्रिया करेंगे, नहीं, उसके बाद वाले में करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि इक्वेशन को क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का है कि बड़ा कोण जो होता है छोटे कोण से ये कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो हम 18 इसमें जोड़ देंगे। क्यों जोड़े, क्योंकि अधिक यह था, तो हम अधिक इसको कर दिए, तो दोनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से, यहां पर देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री, 18, तो जोड़ दिए। अब ये प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो x माइनस वाई बराबर कितना डिग्री होगा, 18 डिग्री। ये समीकरण हो गया 2। अब इस समीकरण दोनों को भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। यहां पर देखिए हल कर देते हैं इसको। जब हल करेंगे तो फिर वैसे ही समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस y, समीकरण कितना हो जाएगा, 3। अब इस x का वैल्यू हम समीकरण कहाँ रख देंगे, इस x का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। क्योंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 लिख देते हैं, क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो x का मान कितना है, 180 डिग्री माइनस वाई, या पहले से माइनस वाई है, और 18 डिग्री हो गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, और 18 डिग्री और माइनस हो जाएगा 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद ये माइनस 2y होगा, और इधर घटा देना है 18, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, यह हो जाएगा 7, 7 में 1 गया 6, और 1 का 1 रह गया, वही किस में, माइनस में। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 81 डिग्री। इसलिए y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री। एक मान क्लियर हो गया। और इस y का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण 3 में यहां बना देते हैं। क्योंकि y का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं, 3 में रख देते हैं। जब 3 में रखेंगे, यहां पर रखते हैं ताकि आपको दिखे, हो सकता है कि नहीं दिखे, यहां पर रख देते हैं। y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 3 में रखना है। ठीक, तो 3 क्या है, x बराबर 180 माइनस हो जाएगा y, 180 अब माइनस हो जाएगा 81, घटा देना है। 81 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 9, आई हो जाएगा कितना, 7, 17, ये हो जाएगा 9, 99 डिग्री। अब दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा। देखिए हम आपको जांचने के भी तरीके बताए हैं कि दोनों को मान अगर रखने पर अगर उसके बराबर मान आ जाते हैं तो आपके आंसर बिल्कुल सही है। देखिए 99, 100 का 0 होगा, 9, 8, 17, एक कितना हो जाएगा, 18। मान आपका बिल्कुल सही है, अतः करके लिख लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा और समझिएगा, ध्यान से लिखिएगा और बनाते रहिएगा रिवीजन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।